हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हूँ। आप लोगों का ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। क्योंकि आप लोगों का ये यानी दिवाली पे ऐसे है, यानी निबंध है आपका, यानी मेरे प्रिय त्यौहार, यानी आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किसी एक प्रिय त्यौहार पे निबंध लिखिए, या आपका आ सकता है कि दिवाली पे निबंध लिखिए। ये आपका कम से कम 7 से 8 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये 100% क्लियर है और आप लोगों को वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा प्रिय त्यौहार ये दीपावली, ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये 2-3 ऐसे ही त्यौहार हैं, आपका दिवाली हो गया, आपका होली हो गया, रक्षाबंधन, जो आप लोगों के वेस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक हम आपको बताएंगे कि आप अपना प्रिय दीपावली पे निबंध कैसे लिख सकते हो। हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट तक बताऊँगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप दिवाली पर निबंध लिख सकते हो। अगर आपका पूछा जाता है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली, ये प्रिय त्यौहार दीपावली बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लिखा, हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मुझे दीपावली का त्यौहार सबसे अधिक प्रिय है। दीपावली का त्यौहार आश्विन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। स्कूल कॉलेजों में दीपावली की लंबी छुट्टियां होती हैं। दीपावली से पहले लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं। यानी हमारे देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इन त्योहारों में दीपावली का त्यौहार सबसे अधिक यानी वेस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है। और दीपावली का त्यौहार आश्विन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्कूल कॉलेजों में बहुत लंबी छुट्टी हो जाती है, यानी 1 सप्ताह की लगभग छुट्टी हो जाती है। और इस पर हम अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इन्हीं घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घरों के दरवाज़ों पर लोग तोड़ बांधते हैं और कैंडल लगाते हैं, यानी आपको तोड़ बांधते हैं और कैंडल जलाते हैं। दिवाली के त्यौहार पर हम नए कपड़े पहनते हैं, हम खूब पटाखे फोड़ते हैं और मित्रों के साथ खूब खेलते हैं और घूमते हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार माना जाता है। घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन हम घर में खूब चहल पहल रहती है। घर के बाहर दरवाजे, यानी घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अब दीपावली में घरों के दरवाजे पर लोग तोड़ बांधते तथा कैंडल भी लगाते हैं। दीपावली के त्यौहार पर हम नए कपड़े पहनते हैं और खूब पटाखे फोड़ते हैं, मित्रों के साथ खूब खेलते और घूमते हैं। दीपावली यानी दीपों का त्यौहार कहा जाता है दोस्तों इसे। और घर में दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन हम घर में खूब चहल पहल रहती है और घर के बाहर दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। रात को गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली के दूसरे दिन नया साल शुरू हो जाता है। यानी आप एक हिसाब से मान सकते हैं, जब नया साल मैंने दिखा रखा आपको, ये नया से मतलब एक त्यौहार होता है, तो उसके बाद जो हमारा एक नया दिन आता है, तो एक हिसाब से मान लीजिए हमारा ये नया ईयर ही शुरू हो जाता है, यानी नया दिन शुरू होता है। उसे नया साल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद इस दिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिलकर साल मुबारक करते हैं। दीपावली के दिनों में हमारा सारा परिवार खुशी से झूम उठता है, इसीलिए दीपावली मेरा प्रिय त्यौहार है। यानी इससे खुशी से सारे लोग झूम उठते हैं। और ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका 100% ये आपका निबंध पूछा ही जाएगा। दीपावली हो गया, या आपका इससे पूछा ही जाएगा। अब 7 से 8 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका हो गया हैप्पी होली पे भी पूछा जा सकता है, यानी होली पे निबंध लिखिए, ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपका ये कम से कम 10 से 15 लाइन पूछा जाएगा। जिस हिसाब से पूछ रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से आप लिख देंगे, आपका नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको बता दिया है, जिससे आप अपना दीपावली पर निबंध लिख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जो कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।